हेलो प्यारे बच्चों, मैं नीलम गाल्याण स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 काव्य पाठ उत्साह की व्याख्या करेंगे, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1897 को पश्चिम बंगाल में माना जाता है। पश्चिम बंगाल में पैदा होने के कारण इनकी जो भाषा थी वह बंगाली थी। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे, जो एक सरकारी नौकर थे। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, तो बड़ा ही कष्ट में रहा इनका बाल्य जो काल है। थोड़ा बड़ा होने के बाद इनका विवाह मनोहारी देवी के साथ कर दिया गया, और जिन्होंने इनको हिंदी सीखने के लिए बहुत प्रेरित किया। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने हिंदी सीख ली थी, और जब ये 22 वर्ष के थे तो इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनकी एक बेटी थी जो कि विवाह के बाद विधवा हो गई थी, और कुछ समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं अपने जीवन काल में बड़े दुखी रहे हैं अपने प्रियजनों के बिछड़ने की वजह से, लेकिन उन्होंने अपने जो लेखन कार्य था उसको नहीं छोड़ा, और उसी में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने अपने जो है दुख दर्द को भुला दिया था। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उन्होंने कविताओं के साथ साथ कुछ उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे। तो उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, उपन्यास हैं उनके कारनामे, चमेली, चोटी की पकड़, निरुपमा आदि। और निबंध हैं कुछ में मुख्य से चयन, चाबुक, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, बंग भाषा का उच्चारण आदि। और मुख्य रचनाएं हैं उनकी अणिमा, अनामिका, अपरा, अर्चना, आराधना, कुकुरमुता आदि। 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय लगभग इनकी आयु 65 वर्ष के आसपास थी। और इनको छायावादी कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो समाज में समस्याएं फैली हुई थी, जो शोषित वर्ग था, उनको उबारने के लिए ही अपनी जो कविताएं हैं उनकी रचना की थी। अपने जो उपन्यास या कहानियां हैं उन्हीं को माध्यम बना के इन्होंने अपना सारी रचनाएं लिखी थी। जो प्रस्तुत कविता आज हम पढ़ेंगे वह आज़ादी के समय की कविता है। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब निराला जी ने इस कविता को लिखा था। उस समय अंग्रेज़ों के शोषण से बहुत ही निराश हो गए थे लोग, हताश हो गए थे, और उनको कुछ भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से शोषित लोगों को उभारने के लिए, उनके अंदर चेतना जागृत करने के लिए, उनके अंदर उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने इस कविता का निर्माण किया। और इस कविता को लिखने का उनका उद्देश्य था कि समाज में ऐसे कवि सामने आए जो कि लोगों के अंदर उत्साह भर सके, उनके अंदर परिवर्तन लाने की जो एक भावना है समाज में, वह क्रांति उनके अंदर पैदा कर सके। क्योंकि समय समय पर हमारे देश में ऐसे कवि पैदा हुए हैं जो आज़ादी के समय जिन्होंने ऐसी ओजप्रद कविताएं लिखी थी जिससे कि उनको जेल भी जाना पड़ा था। इसलिए हमारे साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज़ादी के क्षेत्र में। तो ऐसी ही आज हम एक कविता पढ़ेंगे, उत्साह है। इसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है, अर्थात बादलों को पुकारा है। आह्वान गीत है ये एक। आह्वान हम तब करते हैं किसी का जब हमें किसी की मदद चाहिए होती है, तो इसलिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है, और बादलों के जरिए ऐसे ओजस्वी कवियों का आह्वान किया है कवि ने, ताकि समाज में इस प्रकार की जो हताश लोग हैं वे कविताएं पढ़ करके या उनके अंदर इस प्रकार का जोश पैदा हो, ताकि वे समाज में जो परिवर्तन लाने का काम है कर सकें। तो कवि ने यहाँ पर बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। एक जो बादलों का रूप होता है वह तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करता है, नए नए धरती पर अंकुर फूटते हैं, हरियाली छा जाती है। दूसरी ओर कवि ने बादलों को कवि के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार बादल
धरती को शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कवि भी लोगों के अंदर नई चेतना जागृत करता है, उत्साह पैदा करता है कुछ कर गुजरने के लिए। तो जो कविता है इसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा दरो। कवि ने बादलों को पुनर्जागरण व क्रांति का प्रतीक माना है। क्या कहते हैं कवि कि हे बादल तुम गरजो, अर्थात जोर जोर से गर्जना करो। अब यह शांत तरीके से बरसने का समय नहीं है, अर्थात तुम जोर जोर की गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन, कि चारों तरफ से घोर गगन, पूरे आसमान को तुम क्या कर लो, घेर लो। धाराधरो, यहाँ पर जो धाराधर है धाराओं को धारण करने वाला, अर्थात बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द है धाराधर। कि हे बादल तुम पूरे आसमान को घेर कर बरसो, गरजो। ललित ललित, ललित ललित का अर्थ होता है बच्चों सुंदर सुंदर। काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर बादलों की जो है सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कवि कि ललित ललित, कि तुम बहुत ही सुंदर लगते हो। काले घुंघराले, काले घुंघराले का मतलब है यहाँ पर काले घुंघराले बालों से अर्थ है कवि का, कि जिस प्रकार जो काले घुंघराले जो बाल हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, वैसे ही तुम भी घुंघराले बालों की तरह आसमान में उमड़ घुमड़ कर आते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ बाल कल्पना का अर्थ है बच्चे की जो कल्पना होती है। बच्चा जब कल्पना करता है, नए नए प्रश्न उसके दिमाग में आते रहते हैं, नए नए विचारों को वह सोचता रहता है, नई नई कल्पनाएं उसके अंदर जागती रहती हैं। ऐसे ही यहाँ कवि ने बादलों को कहा है कि बादलों को देखने से भी हमारे अंदर नई नई जो है जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। कितना पानी बरसेगा, कितने बादल आएंगे, कितना गरजेंगे, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हमारे दिमाग में आती हैं। तो इसलिए यहाँ बालक की कल्पना के समान कवि ने बादलों को कहा है। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर जो कवि है ये बादलों के माध्यम से जो नए कवि हैं उनको भी संबोधित करना चाहता है। क्या कहते हैं कि विद्युत होती है बिजली। जब बादल गरजते हैं तो उनके अंदर बिजली भी कड़कती है। तो विद्युत छवि उर में, जो विद्युत जैसी चमक है, बिजली जैसी चमक है, वह अपने हृदय में भर लो। क्योंकि जब तक कवि उत्साहित नहीं होगा, कवि के अंदर जोश नहीं होगा, कवि के अंदर क्रांति नहीं होगी, तब तक वह लोगों को उत्साहित नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले वह कवि को अपने अंदर जोश भरने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत की छवि, बिजली के समान जो छवि है वह अपने उर में, हृदय में धारण कर लो, अर्थात उसको भर लो। कवि, हे कवि तुम भी जिस प्रकार बादलों में बिजली छिपी रहती है, उसी प्रकार से तुम भी अपने अंदर जो बिजली की चमक है वह पैदा करो, अर्थात उत्साह अपने अंदर भर लो। कवि नव जीवन वाले, क्योंकि तुम्हें जो समाज को नया जीवन देने वाले हो तुम, अर्थात जिस प्रकार से बादल बरसने के बाद धरती को नया जीवन देते हैं, तपते हुए धरती को शांत कर देते हैं, शीतल कर देते हैं, उसी प्रकार तुम भी लोगों को नया जीवन देने वाले हो, परिवर्तन लाने वाले हो। वज्र छिपा, वज्र होता है बच्चों वैसे तो हथियार होता है वज्र, यहाँ पर वज्र से मतलब शक्ति भी है। वज्र छिपा नूतन कविता, और ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है जिससे कि तुम नूतन कविता, नई कविता का तुम निर्माण कर सको, अर्थात लोगों में जोश भर सको, लोगों के अंदर शक्ति पैदा कर सको। ऐसी तुम नई कविता है उसकी रचना करो। अर्थात यहाँ फिर से बादलों का आह्वान करता है और बादलों के माध्यम से फिर से कवि को संबोधित करता है। फिर भर दो बादल गरजो, कि अपनी कविता के माध्यम से
अब जो है लोगों के अंदर नए जीवन का निर्माण करो। अर्थात हे बादल तुम जोर जोर से गरजो और धरती पर जो संतप्त जो धरती है उसको शीतल कर दो। आगे कहते हैं कवि, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन। यहाँ पर विकल विकल का मतलब होता है बच्चों व्याकुल व्याकुल। उन्मने का मतलब होता है जिनका कहीं भी मन नहीं लगता, अर्थात अनमने से। विश्व संसार के निधाग, निधाग होता है गर्मी से जो तपे हुए हैं, गर्मी के कारण जो दुखी हैं। सकल, सकल का मतलब होता है सभी, जन व्यक्ति, अर्थात विश्व के सभी व्यक्ति गर्मी के कारण जो बहुत व्याकुल हैं, अनमने हैं, ऐसे व्यक्तियों को शांत करने के लिए, उनकी जो प्यास है उनको शीतल करने के लिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कि हे बादलों, अज्ञात दिशा, अज्ञात होती है जिसका ज्ञात नहीं होती जो दिशा, जिसका पता नहीं होता कौन सी दिशा है, अर्थात जो बादल हैं वह किसी भी दिशा से आ सकते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा से आएंगे। अनंत, अनंत होता है जिसका कुछ कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंत आसमान से किसी भी दिशा से हे घन, घन का मतलब होता है बादल। यहाँ बादल के दो पर्यायवाची शब्द आए हैं, धाराधर और घन। कि हे बादल तुम किसी अज्ञात दिशा से पूरे अनंत, जो अनंत आसमान है उसमें किसी भी अज्ञात दिशा से आओ और तप्त धरा, तपी हुई जो धरती है, गर्मी के कारण जो तप्त धरा है, जल से फिर शीतल कर दो। ऐसी इस तपी हुई धरती को फिर से तुम अपने पानी से ठंडी कर दो या शीतल कर दो, हे बादल गरजो। या तो भाव यह है कि समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए लोगों में क्रांति की भावना होना बहुत आवश्यक है, और वही क्रांति की भावना जागृत करने के लिए कवि ने नए कवियों का आह्वान किया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको व्याख्या समझ आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो। जो इसके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, उसके लिए मैं अलग से दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ज़रूर देखें।